और पैराग्राफ 5 में है जी कि पहला सूरत हाल आर्टिकल 112 की शिक 2 में बयान की गई है। इसमें गवर्नर की तरफ से अपना सवाबदीद किए गए एक हुक्म के जरिए असेंबली को तहलील करने का तस्वर किया गया, जो सदर की साबिका मंजूरी और मुकर्रर करदा शराइत की तकमील से मशरूत है। इसमें इस सूरत हाल से असेंबली गवर्नर के हुक्म के बगैर तहलील नहीं हो सकती और ना ही होती है, और जो हुक्म जारी होते हैं फौरन तहलील हो जाती है। दूसरी सूरत पैराग्राफ दूसरी सूरत आर्टिकल 112 की शिक 1 में बयान की गई है। जब वज़ीर आला असेंबली तहलील करने का मशवरा देते हैं, उस सूरत हाल को वो दो झैली जुमर में तकसीम किया जा सकता है। कि पहला ये कि गवर्नर तजवीज़ करदा मशवरे पर अमल करता है और असेंबली को तहलील करने का हुक्म देता है, यहाँ हुक्मनामे पर असेंबली फौरन तहलील हो जाती है। दूसरा सूरत हाल ये बनती है कि जहाँ गवर्नर तजवीज़ करदा मशवरे पर तहलील का हुक्म नहीं देता, यहाँ असेंबली वज़ीर आला के मशवरे के 48 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद तहलील हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई शक ही नहीं है कि असेंबली ने तहलील होना ही होता है जब वज़ीर आला एडवाइस जारी कर दे। गवर्नर दस्तखत करें या ना करें 48 आवर्स होते हैं टोटल, तो उसी का तज़किरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। पहली सूरत हाल आर्टिकल 107 में बयान की गई है और ये फराहम करता है कि जब तक असेंबली तहलील ना हो जाए, यानी दोनों साबिका हालात में से किसी के लिहाज से 5 साल की मुद्दत के बाद तहलील हो जाती है, यहाँ गवर्नर का कोई किरदार नहीं है। असेंबली वक्त के भाव से तहलील हो जाती है, यानी कि अगर मुद्दत पूरी हो जाती है फिर गवर्नर का कोई रोल ही नहीं रहता और असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है और नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। आगे पैराग्राफ है जी कि आर्टिकल 105(3)A ये फराहम करता है कि जहां गवर्नर असेंबली को तहलील करता है, वहां आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करेगा। ये तारीख तहलील की तारीख से 90 दिन बाद की नहीं होगी। ये आर्टिकल कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसी का ऑर्डर में अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं। नंबर 9, पार्लियामेंट ने आइन के तहत अपनी कानून साजी की अहलियत को इस्तेमाल करते हुए नाफिज किया। इसमें 4th शेड्यूल के अंदराज 41 के अलावा आइन की बॉडी में एक मखसूस शिक आर्टिकल 222 है, जो वाज़ेह तौर पर इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात की फहरिस्त को वाज़ेह करती है, जो विफाकी डोमेन के अंदर हैं। 2017 के एक्ट का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियां दोनों पर होता है। इसके सेक्शन 57(1) में कहा गया है कि सदर कमीशन के साथ मुशावरे के बाद आम आने वाला है। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है पीडीएम की हुकूमत की। जो NRO 2 उन्होंने लिया वो भी अब खतरे में है। अब इस मौका पर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद का चक्कर लगा कर आए हैं, तो एक चक्कर में यह हुआ कि पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया। हुकूमत के ऊपर इतना दबाव बना कि रात गए सागडार साहब ने अनाउंस किया कि जी हम डीजल तो उसी कीमत पर रहेगा, यानी डीजल की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 280 रुपए लीटर के करीब है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल है उसको हम सस्ता कर रहे हैं और 5 रुपए सस्ता उन्होंने पेट्रोल कर दिया, यानी 272 रुपए से 267 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। तो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी करने के बाद इतना बड़ा एहसान कौम पे चढ़ाया गया कि मरियम नवाज साहबा ने स्पेशली डार साहब का शुक्रिया अदा किया। ये वो मरियम नवाज है जो थोड़े दिन पहले कह रही थी कि हमारी तो पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है और ये हमारी हुकूमत नहीं है। अब मुबारकबादें भी दे रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं सिर्फ 5 रुपए कीमत बढ़ने के कम होने के ऊपर। तो इस दौरे हुकूमत में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 130 रुपए के करीब बढ़ाई गई हैं। 130-135 रुपए डीजल की कीमत बढ़ी है और 122-123 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी।